अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक दंपत्ति थे, पति पत्नी। उनके यहाँ कोई बालक नहीं था। महादेव की उपासना किए, साधना किए, महादेव जी प्रसन्न हो गए। आप तो जानते हैं कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल के चढ़ाए यमलोक के उबार दे तो, चंदन के चढ़ाए पाप ताप हर ले तो है। इतना ही नहीं, गाल के बजाए भोला देते हैं तीनों लोक, और भांग के चढ़ाए तो निहाल कर देते हैं। यदि भांग कोई चढ़ा देने महादेव को, क्या बात है, मजे में प्रसन्न हो जाते हैं। क्या ये सब खाते हैं भगवान शिव? नहीं, कुछ नहीं। भगवान तो जो आप प्रेम से समर्पित कर दो वो सब खा लेते हैं। बाकी कोई ये मत सोचे कि भगवान शिव भांग खाते हैं तो हम भी खाएंगे। अरे भगवान शिव जब समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला था? जहर। सबसे पहले तो महादेव ने जहर भी पी लिया, तो थोड़ा एक आध जहर की भी घूंट मार लो। भगवान को जो जो भक्तों ने चढ़ा दिया भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वो सब खाते ही हैं। ये तो भगवान की भक्ति है, ये भगवान का प्रेम है। अब भगवान भी भक्ति करते हैं। आप कहेंगे किसकी? हम भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। ये भगवान का पूजन है अपने भक्त का। अहम भक्त पराधीन हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। हम भगतन के दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ये भगवान का कथन है। तो दंपत्ति ने पूजन किया, महादेव प्रसन्न हो गए। बोले भैया वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? बोले महाराज मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है, एक लाल दे दो। भगवान ने कहा चलो ठीक है। बालक नालायक चाहिए कि लायक चाहिए? कौन चाहेगा नालायक बेटा? दोनों दंपत्ति ने कहा कि नहीं महाराज मुझे तो लायक बेटा ही चाहिए, नालायक नहीं चाहिए। महादेव ने कहा लायक बेटे की उम्र केवल 5 वर्ष होगी, नालायक बेटे की उम्र 50 वर्ष होगी। बताओ अब क्या चाहिए? बोले ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया आपने महाराज, नालायक आदमी ज्यादा जीता है क्या? बोले नालायक की उम्र ज्यादा होगी, ये मैं कह रहा हूं। बोले महाराज नालायक बेटा होगा तो रोज मारेगा धुंधुकारी की तरह, इसलिए मुझे नालायक नहीं चाहिए, मुझे तो लायक चाहिए। अभी आपको नाम बताऊंगा कि वो बेटा कौन था, तब आपको याद आ जाएगा। वो बालक, भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुझे बालक देता हूं। दंपत्ति ने कहा लायक बेटा चाहिए। 5 वर्ष की उम्र का बालक मिल गया। बड़ा लायक था, बड़ा संस्कारी था। जो कोई मिले उसको प्रणाम करे, राधे राधे बोले, राम राम बोले। अब 5 वर्ष जिस दिन पूरा होना था ना, नारद जी आ गए। नारद जी के चरणों में बालक ने प्रणाम कर लिया। पीछे पीछे काल आ गया, यमराज के दूत आ गए। नारद जी के मुख से निकल गया आयुष्मान भव। संस्कार, संस्कार देखिए। अच्छा ही 5 वर्ष का बेटा लायक था। माता पिता ने कहा महाराज आपको तो पता है कि इस बेटे की उम्र 5 वर्ष की है, आपने कैसे आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव? बोले आशीर्वाद भी कहीं सोच के दिया जाता है, निकल गया आशीर्वाद। तो माता पिता ने कहा महाराज यमराज के दूत पीछे पीछे हैं, आप इसको लेके जाओ। नारद जी ने कहा सौंप दो हमें। नारद जी उस बालक को लेकर के गए ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी को जाकर के बालक ने प्रणाम किया, वही आशीर्वाद निकल गया ब्रह्मा जी के मुख से कि चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने कहा पिता बेटा नारद ये कौन सा बालक है? बोले आप ही रचना करते हो, आपको नहीं पता कौन सा बालक है? इसकी आज मृत्यु है और आपने आशीर्वाद दे दिया है चिरंजीवी भव, हमने कह दिया था आयुष्मान भव। अब मेरे सिर से गई बला, अब आप बचाओ इसको, क्योंकि सेकंड नंबर का आशीर्वाद आपने दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद तुम भी ना कुछ उत्पात ही लेकर के आते हो, कोई ना कोई उत्पात लेके आ जाते हो। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं केवल रचना करता हूं,
रक्षा करने का कार्य नारायण का है। अब उस बालक को लेकर के नारायण के दरबार में गए और नारायण तो सब देख रहे हैं, मुस्कुराए, आ बेटा आ जा। वहां भी जाके प्रणाम कर लिया, नारायण ने आशीर्वाद दे दिया, दीर्घ जीवी भव। तीनों शब्द का अर्थ तो एक ही होता है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज छुट्टी मिला, अब आप संभालो, इसकी 5 वर्ष की मृत्यु, आज मृत्यु है। पीछे पीछे यमराज के दूत आ रहे हैं। नारायण ने कहा ब्रह्मा तुम भी बूढ़े हो गए हो, पर कुछ ना कुछ लेके ही आते हो हमारे यहाँ तुम भी। बोले हम क्या करें, मेरे बेटे ने आशीर्वाद दे दिया तो सत्य तो अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि ब्रह्मा की आशीर्वाद झूठा हो गया, नारायण का आशीर्वाद झूठा हो गया। नारायण जी उस बालक को लेकर के भगवान शिव के दरबार में पहुंच गए, वहां भी जाके प्रणाम किया। महादेव ने कहा आयुष्मान भव, जो नारद के शब्द निकले थे वही शब्द। तीनों ताली बजाए कि बड़ा अच्छा हुआ, अब ये महाकाल हैं, अब काल और महाकाल की होगी लड़ाई, हम देखेंगे। पीछे पीछे यमराज के दूत, सारी बात महादेव को पता लग गई। एक भगवान शिव ने अपना स्वरूप दिया। ध्यान देना, शिवलिंग जो है ये भगवान का निष्कल स्वरूप है, ये निराकार स्वरूप है। इसको लोग गलत रूप में लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवान का निष्कल स्वरूप है। महादेव ने वो निष्कल स्वरूप दे दिया कि पूजन करो बेटा, जब काल आए तो मुझे बता देना। अब शिवलोक में यमराज के दूत का क्या सामर्थ्य कि चले जाएं, भग गए। यमराज से जाके बोले, यमराज स्वयं पास लेकर के आए, बोले मैं जाऊंगा महादेव से, आज मैं बात करूंगा। आए महादेव के सामने, प्रणाम किया और जाकर के जो बालक ओम नमः शिवाय जप कर रहा था पास फेंक दिया। प्राण खींचने लगे और उस बालक ने शिवलिंग को पकड़ के जकड़ लिया और बोले हे महादेव, हे महाकाल, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही बालक ने इतना कहा, महाकाल भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए और बोले हे यमराज, इसी समय इस बालक को छोड़ दो, मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये बालक 100 वर्ष तक जिएगा। बोले महाराज कभी आशीर्वाद देते हो 5 वर्ष तक जिएगा, और जब मन में आ गया आशीर्वाद दे दिए 100 वर्ष तक। बोले मेरा भक्त है, तुम जाओ। तो यमराज ने कहा महाराज 100 वर्ष की परिभाषा भी बता दो कि कैसे 100 वर्ष जिएगा, मनुष्य के अनुसार कि देवताओं के अनुसार, कैसे जिएगा। बोले 4 युग जब बीत जाता है तब ब्रह्मा का 4 युग 1000 बार व्यतीत होता है, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ऐसे जब ब्रह्मा का 1000 वर्ष की उम्र हो जाए तब मेरा 1 दिन होता है शिव जी का। और जब इस तरह से मेरी उम्र समाप्त हो जाए तब इस बालक की मृत्यु हो। इसे ऐसे आयु में दे रहा हूं 100 वर्ष। वही है मार्कंडेय ऋषि, कोई और नहीं है। मार्कंडेय ऋषि का वो भी आधा चिरंजीवी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी सर्प से यदि बचना है भैया तो श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण में आ जाइए।